हेलो फ्रेंड्स, जब भी हम कहीं पर भी कंक्रीट का कास्टिंग का वर्क करते हैं या फिर हम कहीं पर भी पीसीसी का वर्क करते हैं तो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है क्यूरिंग। जैसे कि हम कहीं पर भी कास्टिंग होती है हमारी पीसीसी में, फाउंडेशन में, कॉलम में और आरसीसी स्लैब में। जहाँ पर भी हम कंक्रीट की कास्टिंग का वर्क करते हैं वहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है क्यूरिंग। अगर हम प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग नहीं करेंगे तो उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ वीक होगी और वीक होने की वजह से हमारा वह पार्ट्स कमज़ोर होगा, जिससे हमारे आरसीसी स्लैब की स्ट्रेंथ अचीव नहीं होगी। तो जब भी हम कहीं पर भी कंक्रीट का वर्क करते हैं या फिर हम आरसीसी स्लैब कास्टिंग करते हैं तो उसके अगले दिन हमें आरसीसी स्लैब पर क्यूरिंग करनी चाहिए। क्यूरिंग करने का सबसे सही तरीका यह होता है आरसीसी स्लैब का कॉलम से डिस्टेंस, कॉलम के 2 फीट की या फिर 1 फीट के डिस्टेंस पर हमें वाटर स्टोरेज करने के लिए डोरी या फिर हम मैड बनाते हैं या फिर हम एक रद्दा ब्रिकवर्क का लगाते हैं। हम डोरी मैड हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा प्रॉपर तरीके से वाटर स्टोरेज रहे, कहीं से हमारा पानी निकले नहीं। हम वाटर स्टोरेज इसलिए करते हैं, जो हम कंक्रीट में सीमेंट यूज़ करते हैं उस सीमेंट की हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होती है। वाटर कंटेंट के टच में आने से सीमेंट में हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होती है। उस हीट ऑफ हाइड्रेशन को रोकने के लिए हम आरसीसी स्लैब में हम क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग करने का यही तरीका होता है, हम कॉलम से 1 या 2 फीट के डिस्टेंस में कमरे के साइज़ पर हमें वाटर स्टोरेज करने के लिए हम एक मैड बनाते हैं। मैड हमारी 3 इंच या फिर 4 इंच की होनी चाहिए ताकि हमारा वाटर स्टोरेज प्रॉपर तरीके से हो सके। अगर हम वाटर स्टोरेज प्रॉपर तरीके से करते हैं, जो हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है, प्रॉपर तरीके से हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ अचीव होती है। अगर हम प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग नहीं करते हैं तो उस कंक्रीट की लाइफ कम होती है और वह वीक पार्ट होता है, जिससे हमें फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप कहीं पर भी कंक्रीट का वर्क करवा रहे हो तो हमें प्रॉपर तरीके से उस जगह पर क्यूरिंग करनी चाहिए। क्यूरिंग करने से हमारी कंक्रीट की हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होती है और जिससे हमारे आरसीसी स्लैब में क्रैक्स कम आते हैं। अगर हमारे क्रैक्स कम आते हैं तो आरसीसी स्लैब की लाइफ बढ़ती है और जिससे हमारे फ्यूचर में कंक्रीट की स्ट्रेंथ गेन होती है। अगर हम 40 से 50 डिग्री के बीच में कंक्रीट का वर्क आरसीसी स्लैब कास्टिंग करते हैं तो हमें उसके अगले दिन हमें वाटर स्टोरेज करने के लिए यह प्रोसेस अप्लाई करना चाहिए। अगर हम यह प्रोसेस अप्लाई नहीं करते हैं तो हमारी आरसीसी स्लैब फेल हो सकती है और जिससे हमें लाखों का नुकसान हो सकता है। तो गाइस, जब भी आप कहीं पर भी आरसीसी स्लैब कास्टिंग करते हो तो उसके अगले दिन हमें पानी को रोकना चाहिए आरसीसी स्लैब पर, या फिर जहाँ पर पानी कम होता है, जहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग नहीं कर पाते हो, तो हमें वहाँ पर जूट की बोरी को बिछाकर हमें उस पर क्यूरिंग करनी चाहिए। क्यूरिंग मिनिमम से मिनिमम हमें 10 से या 15 दिन तक हमें क्यूरिंग करनी चाहिए। अगर आप 10 से 15 दिन तक क्यूरिंग कर रहे हो तो जिससे हमारी वह आरसीसी स्लैब की स्ट्रेंथ गेन होगी और हमारी आरसीसी स्लैब एक लॉन्ग लाइफ के लिए स्ट्रेंथ अचीव करेगी। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो इस वीडियो में वाटर स्टोरेज करने का यही सबसे अच्छा तरीका होता है। हमें पानी को एक दिन में 3 या 4 बार हमें क्यूरिंग करनी चाहिए, जिससे आरसीसी स्लैब हमारी स्ट्रेंथ गेन करे और आरसीसी स्लैब फ्यूचर में फेल ना हो। जब हम कहीं पर भी
आरसीसी स्लैब कास्टिंग करते हैं जहां पर हमारी पानी की शॉर्टेज होती है, तो वहां पर हमें वाटर कंपाउंड का यूज़ करते हैं। वाटर कंपाउंड बिल्कुल वाटर की तरह होता है और हमारी आरसीसी स्लैब को स्ट्रेंथ गेन करता है। तो जब भी हम आरसीसी स्लैब कास्टिंग करते हैं तो हमें यह प्रोसीजर अप्लाई करना चाहिए। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।